फिक्र में अब बात चुनावी राज्य बिहार की, जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीटों को लेकर सहयोगियों में ही इतनी खींचतान है कि पेच सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। बयानों के जरिए संदेश दिए जा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, कोई खुलकर कह रहा है तो कोई इशारों में, एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही है, मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इसीलिए इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। पहले बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जितिन राम मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट से गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनकी फोटो शेयर करते हुए जो लिखा, उससे सवाल खड़े होने लगे कि गठबंधन में सब ठीक तो है ना। उन्होंने लिखा, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। यह पोस्ट सुबह 8 बजे का है। यह लाइनें उन्होंने तब लिखी जब दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। एनडीए खेमे से ही दूसरा पोस्ट केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी का आया। चिराग की पोस्ट के लगभग 4 घंटे बाद सुबह 11:41 पर मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा। इसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी में कृष्ण दुर्योधन संवाद का जिक्र था। वो संवाद जिसमें कृष्ण युद्ध से पहले उन्हें समझाने गए थे। इसमें 15 ग्राम का मतलब मांझी की पार्टी के लिए 15 सीटों से है। जितिन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 15 सीटें नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन्हें 7 सीटों का ऑफर दे रही है। ऐसे में अब वो 10 अक्टूबर को पार्टी की बैठक में अगले कदम पर विचार करेंगे। वहीं चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 40 से 45 सीटें चाहते हैं। सूत्रों से एक अपडेट यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बीजेपी को लगभग 20 से 22 सीटों के लिए सौंपी है। इस बीच पटना में आज बीजेपी नेताओं की अहम मीटिंग हुई। इसमें बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े शामिल हुए। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पटना में सीएम नीतीश कुमार के घर जेडीयू की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। करीब 1.25 घंटे तक चली मीटिंग में एनडीए के अनसहयोगी दल के तेवर पर बातचीत हुई। उधर पटना में चिराग पासवान की पार्टी ने कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सीट बंटवारे पर यह बैठक सुबह 10 बजे होगी। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए के लिहाज से अगले 2 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। इन्हीं 2 दिनों में सीटों पर अंतिम मोहर लगनी है। सहयोगी दलों के नेताओं को बीजेपी की तरफ से पटना में ही रहने को कहा गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पटना में मौजूद हैं। एलजेपी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान भी अपने चुनाव प्रभारी के साथ बिहार में हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में ही डेरा डाले हुए हैं। चिराग ये मांग कर रहे, चिराग वो मांग कर रहे। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है, न किसी की सीटों को लेकर है। सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। अगर सर नहीं मिलती है किसी तो क्या? तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। स्वर्गीय रामविलास जी की पुण्यतिथि थी। रामविलास जी कभी हमारे साथ थे, अलग भी थे, लेकिन उनकी धारा आज कितनी बेचैन है, शायद इसका अंदाजा चिराग जी को नहीं है। तारीख को फिर से प्रचंड बहुमत की यहाँ एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मांझी जी और चिराग को नाराजगी हो, नाराजगी नहीं, सब प्रसन्नता से एकदम आनंद से एकदम भरे हुए हैं और कोई नाराजगी किसी और नहीं। मतलब अब आप देखिए किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं। ये चैनल आपको एक अपडेट देता रहेगा।